हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन सेशन 2023 से 25 को लेकर के। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसे LNMU से नाम से भी जाना जाता है और ये दरभंगा में स्थित है, तो अगर आप इससे पीजी करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि MSc, MA, MCOM करना चाहते हैं, वो भी सेशन 2023 से 25 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब तक एडमिशन शुरू हो सकती है, कब से आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन देखने को मिलेगा, और क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, किस तरीके से एडमिशन होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 2023 से 25 का सेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप 2023 में ग्रेजुएशन पास किया है, आपका सेशन 2020 से 23 है ग्रेजुएशन का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2023 से पहले का भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, वो आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट के रूप में ले रखे थे इस पे डिपेंड करता है। देखिए, आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर चूज किया था और सब्सिडियरी पेपर चूज किया था, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर जो था, अगर आप उसी पेपर से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनर्स पेपर में 45% मार्क्स होने जरूरी चाहिए, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स में 45% मार्क्स है तो आप उस सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्सिडियरी सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं, तो आपको सब्सिडियरी पेपर में ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। और वही अगर आप एलाइड सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो भी उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी अगर आप ऑनर्स से करेंगे तो आपको 45 में ही हो जाएगा एडमिशन, और अदरवाइज सब्सिडियरी या फिर अलाइड सब्जेक्ट से करने के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर अप्लाई फीस की बात करें, तो जब 2022 से 24 की अप्लाई हुई थी, तो एडमिशन फीस 750 रुपया लिया गया था और लेट फीस 100 रुपया लिया गया था। लेकिन अब 2023 से 25 का फीस कितना होगा, ये ऑफिशियल नोटिस जब जारी होगी उसमें जो डिक्लेयर किया जाएगा वही होगा। तो आप इसे एक अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है सेम ही रहे, ठीक है। तो इससे ये आपको अंदाजा लग जाएगा कि अप्लाई फी लगता कितना है, क्योंकि 22 से 25 यानी इससे पहले वाले एडमिशन में इतना ही अप्लाई फी लगा है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो देखिए, प्रोसीजर में होता क्या है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करवाया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद जब अप्लाई क्लोज हो जाती है तो एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। मेरिट लिस्ट से भी पहले एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रखे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन सबका नाम होता है। ये मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए, प्रोविजनल दैट मीन्स कि आपको चेक करने के लिए जारी की जाती है कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर किया था अप्लाई करते वक्त, वो आपका सही तो है ना, कोई डाउट मतलब कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर उस समय कोई मिस्टेक निकलता है तो फिर उसको करेक्ट करने का भी टाइम दिया जाता है, ठीक है। अप्लाई हुआ, उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी होगा, उसके बाद करेक्शन का टाइमिंग मिलेगा। प्रोविजनल लिस्ट और करेक्शन का टाइमिंग का नोटिस कभी कभी साथ में ही आता है, तो वो हो जाएगा। फिर करेक्शन होने के बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी होती है, जिसके आधार पे एडमिशन होता है। दैट मीन्स कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे कोई एडमिशन नहीं होता है, ये बस चेक करने के लिए जारी किया जाता है। और पहली मेरिट लिस्ट जब जारी होती है, जिसे सिलेक्शन लिस्ट भी कहते हैं, उसके आधार पे एडमिशन होती है। और अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको वेट करना होता है फिर से अगली, दैट मीन्स की सेकंड मेरिट लिस्ट का। इस तरीके से 2-3 मेरिट लिस्ट जारी होती है। 2-3 मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद पूरी की पूरी एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। मेरिट लिस्ट जो जारी होती है उसमें भी एक सिलेक्टेड लिस्ट होता है और एक वेटिंग लिस्ट होता है, ठीक है। तो सिलेक्टेड लिस्ट का पहले एडमिशन किया जाता है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन लिया जाता है हर बार, फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो। तो ये पूरी की पूरी एडमिशन प्रक्रिया है। एडमिशन प्रक्रिया में जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अपना सिलेक्शन लेटर लेकर के जाना होता है उस डिपार्टमेंट पे या फिर उस कॉलेज में जहां आपको एडमिशन लेना है, और वहां पे जाकर के एडमिशन फी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके अपनी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी होती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई लिंक की। तो ऑनलाइन अप्लाई देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई लिया जाता है एलएनएमयू के पोर्टल पे, ऑफिशियल पोर्टल पे लिंक जारी होता है जहां पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स मांगी जाती है, आपका नाम हो गया, नंबर हो गया, बाकी सारी ईमेल आईडी हो गई। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप हमेशा लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, आपकी डॉक्यूमेंट्स मांगी जाएगी, और उसको जब आप फिल करेंगे तो बाकी सारी अप्लाई फी वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रखिएगा और वेट कीजिएगा मेरिट लिस्ट का। तो बस यही सिंपल सी प्रक्रिया है। लिंक की बात करें तो एडमिशन अप्लाई लिंक यहाँ पे मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन लिंक, लॉगिन लिंक, सब लिंक मिलेगा। जब अप्लाई शुरू होगी, ये एक्टिवेट लेटर लिखा गया है, जब अप्लाई शुरू होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडमिशन की नोटिस की, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एलएनएमयू पीजी एडमिशन नोटिस। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिस वाली सेक्शन ओपन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके लिए अप्लाई शुरू होगा कब। तो अप्लाई शुरू होगी अगस्त में। इसको लेकर के एक चीज यहाँ पे नोट भी दिया गया है, एज पर यूनिवर्सिटी नोटिस ऑनलाइन अप्लाई फॉर एमएससी एमकॉम एमए एडमिशन 23 से 25 हैव टू स्टार्ट आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ एलएनएमयू पार्ट 2 रिजल्ट। ललित नारायण मिथिला, सॉरी पार्ट 2 नहीं, ये पार्ट 3 होगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर की रिजल्ट जो 20 से 23 वाले सेशन की है, उसकी रिजल्ट जैसे ही जारी होगी, इसकी रिजल्ट जुलाई के अंत तक जारी होने की संभावना है। तो उसका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद पीजी में एडमिशन का नोटिस निकाला जाएगा, जिसके बाद एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे पेपर कट के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली है, आप देख सकते हैं। नियमित चल रहा है स्नातक का सत्र, ये तो स्नातक वालों के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक का सत्र नियमित चल रहा है। स्नातक 20 से 23 की सैद्धांतिक पत्रों की परीक्षा मई में तथा प्रायोगिक परीक्षाएं जून में संपन्न हो चुकी है। जुलाई में इसका रिजल्ट आने की संभावना है, यानी जुलाई के अंत तक इसका रिजल्ट आएगा, जिसके बाद स्नातकोत्तर सत्र 2023 से 25 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये आपका ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट जारी की गई है वो है। जैसे ही अपडेट्स और जो जारी की जाएगी, जो लेटर हेड के फॉर्म में निकलती है, वो भी यहाँ पे अटैच किया जाएगा अप्लाई जब शुरू होगा तो आप अपना अपडेटेड रहिएगा। जैसे ही अप्लाई होगा आपको डेफिनेटली नोटिफाई किया जाएगा। ये सभी लिंक जैसे ही अप्लाई शुरू होगा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे लेटेस्ट जो भी नई नई अपडेट्स होती है वो मिलती है। और आप अगर एलएनएमयू के स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप चैट करना चाहते हैं, एक दूसरे से जो भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि बाकी सारी अपडेट्स आपको इस पेज पे मिलेगी। तो इस पेज पे आना कैसे है, देखिए इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च करना है studyorigen.com। studyorigen.com जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से वेबसाइट। studyorigen.com वाला सेक्शन ये है, स्टडी ऑरिजिन एजुकेशन अपडेट एंड स्टडी सेंटर। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगी ये स्टडी ऑरिजिन की वेबसाइट, जो कि .com वाली है। यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे लेटेस्ट बिहार अपडेट। लेटेस्ट बिहार अपडेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप यूनिवर्सिटी वाइज में एलएनएमयू यूनिवर्सिटी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा तरीका है, आपको ज्यादा मतलब कि इधर उधर नहीं करना है। यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है एलएनएमयू पीजी एडमिशन 2023। ये सर्च बॉक्स हमारे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है, इसमें आप कुछ भी सर्च करेंगे और अगर वो चीज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी तो ये आपको फिल्टर करके दे देगी। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देख रहे हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन 2023 ऑनलाइन अप्लाई करके आ चुका है। क्लिक करने के बाद ये सेम पेज हो जाएगा आपके सामने ओपन, जहां से आप अपनी डिटेल्स ले पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल का जो भी आपको अपडेट्स है वो आपको इस पे नया नया जैसे ही अपडेट जारी होगा इस पे अपडेट किया जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।